लोग किस किस नाम से बदनाम करते हैं। दुख तब नहीं होता, दुख तब होता है जब हम लोग बड़े आराम से सह लेते हैं। लोग सरेआम हमारे धर्म को बदनाम करते हैं और हम सह लेते हैं। मैं भी सह लूं, मुझे भी आपके बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन करूं क्या? परमात्मा ने मुझे ऐसा पैदा किया है कि मैं सहता नहीं हूं। धर्म की बात नहीं सहता हूं कि कोई धर्म के विषय में ऐसी बात करे। मुझे कष्ट होता है, मुझे तकलीफ होती है, और इसलिए तकलीफ होती है क्योंकि भगवान ने इसके लिए भेजा है मुझे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि जाग जाओ, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ। बस इतना ही कहूंगा। इन्हीं शब्दों को समझ लेना, जो समझना, नहीं समझो तो अपना गंगा मैया पीछे ही है, जो मन कर गंगा नहाओ। और क्या धर्म तो बढ़े, कम से गंगा नहाने से ही बढ़े। राधे राधे बोलना पड़े। मैंने कुछ और तो नहीं कहा जिसके ऊपर आप हंस रहे हो। कहीं गलत तो नहीं समझ लिया आपने? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, रुक जाओ रुक जाओ, सुख ने मुड़कर नहीं देखा, नहीं रुकना। क्यों? बोले रिश्ते बना लिए तो निभाना पड़ेगा, और हम यहाँ रिश्ते निभाने नहीं आए, हम तो यहाँ पर अपने गोविंद को मनाने आए हैं। इसलिए गोविंद को मनाओ, गोविंद को रिझाओ। गोविंद को रिझाएं कैसे? इसलिए चले गए सुखदेव जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज के पास देवर्षि नारद पधारे। देवर्षि नारद ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? तो उन्होंने बताया कि मन को शांति नहीं है महाराज। आप लोग यहाँ धनवान भी बैठे हैं, निर्धन भी बैठे हैं, और मिडिल क्लास लोग भी बैठे हैं। न धनवान सुखी है, न मिडिल क्लास सुखी है, न निर्धन सुखी है। अरे धन आ गया, सुखी हो जा। अब क्यों दुखी है? सुख धन से नहीं आते, धन से तो सुख के साधन आते हैं। बिस्तर तो खरीद सकते हो पैसों से, नींद कहां से खरीदोगे? 10-20 लाख का बेड तो बनवा सकते हो, उस पे आने वाली नींद कहां से खरीदोगे? दवा तो खरीद सकते हो, दुआएं कहां से खरीदोगे? दुआएं पैसे से नहीं मिलती हैं, दुआएं सत्कर्मों से। आजकल लोग सत्कर्म करने से डरता है, बहाने बनाता है, लेकिन जब खुद का बेटा हॉस्पिटलाइज हो तब कहते हैं भगवान बचा लो। भगवान कहे तूने अच्छे कर्म नहीं किए जिसकी वजह से लोग तेरे बच्चे को दुआएं दें। आज मेरी बात को बड़े जबरदस्त आप अच्छे ढंग से याद रखना, तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता। चाहे तुमने अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छा कर्म किया है, चाहे बुरे के साथ, वो बुरे के साथ भी अच्छा किया है तो भी खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा कर्म तुम्हारा साथ निभाएगा, हर हालत में निभाएगा। नारद जी कहते हैं मुझे मेरे पूर्व जन्म की बात याद आ रही है। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। संतों के संग ने मेरे जीवन को आनंदित कर दिया। एक बात बताओ, कथा सुन सुन के किस किस का मन भगवान में रमण करने लगा है? इस शरीर से कथा सुन सुनकर किसका मन भगवान में लग गया? सब लोग हाथ उठा रहे हैं, मुझे डाउट हो रहा है। ये शरीर इतने लोगों को नहीं लगा सकता भगवान के काम में, मुझे संदेह हो रहा है। कम उठाओ तो मैं भी यकीन कर लूं। सच्ची बताओ, इस शरीर से कथा सुन सुनकर झूठ बोले? नहीं बोले। अच्छा एक बात बताओ, नीचे करो, अगर तुम कथा नहीं सुनते तो तुम्हारा मन लगता है भगवान में, या भगवान को मनाने में, या कुछ और अच्छे कामों में? आज मैं यंग बच्चों को भी देख रहा हूं, काफी यंग बच्चे आते हैं कथाओं में। पहले बूढ़े बैठे रहते थे, हिलते रहते थे, सो जाते थे। अब यंग बच्चे भी आने लग गए, छोटे छोटे बच्चे भी आने लग गए। ये कथाओं का ही प्रभाव है कि कहीं ना कहीं भगवान की सत्ता आपके हृदय में अपना स्थान बना रही है। ये कथाओं का ही प्रभाव है। और जो लोग अच्छे सत्संग में गए नहीं, उन पे ये भक्ति कहां से हावी हो जाएगी? बोलना। जो मंदिरालय में बैठे हैं वो मंदिर जाने की इच्छा कैसे पालेंगे?
जो डिस्को जाते हैं उन्हें कथा पंडाल की याद आएगी कैसे? जो मूवी देखने में मस्त हैं उन्हें मोहन की याद आ सकती है क्या? जब तक तुम अच्छा संग नहीं करोगे तब तक ना तो तुम न तुम्हारे बच्चे अच्छाई के मार्ग पर नहीं चल सकते। देवर्षि नारद कहते हैं, जब मैं छोटा सा था उस समय पर मुझे संतों का संग मिला। दासी का पुत्र था मैं, याद रखिए कौन थे? दासी के पुत्र। और संतों के संग ने देवर्षि नारद बना दिया। क्या बना दिया? देवर्षि नारद, देवताओं के भी ऋषि। जब इंद्र सभा में बैठा और देवर्षि पहुंच जाए तो इंद्र अपना ही सिंहासन छोड़ देता है। वो देवर्षि बना दिए एक दासी के पुत्र को। किसने? सत्संग ने। और तुम जस के तस हो। क्यों? क्योंकि हमने सत्संग सुना कई बार है पर उसे जीवन में अप्लाई नहीं किया। और जब तक आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आती रहेंगी। सत्संग का मतलब है सत्य को स्वीकार कर लो, जीवन में उतार लो, और जब उसे उतार लोगे आगे बढ़ोगे, कल्याण हो जाएगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कहते हैं देवर्षि नारद, कृष्ण के बाल चरित्रों का वर्णन करो जिससे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। भागवत सुनने के बाद जीव का मन शांत हो जाता है। भागवत अगर दिल से आदमी सुन ले तो उसे अपनी मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। वो मरने के लिए तैयार बैठे रहते, बोले कभी भी आ जा। उन्हें ज्यादा इच्छाएं नहीं रहती हैं जो भागवत सुनते हैं। वो अपने आप को कंट्रोल में रख लेते हैं। फिर देवर्षि नारद के कहने से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ लिखा। और इस ग्रंथ को लिखने के बाद वेद व्यास जी को कुछ और नहीं लिखना पड़ा, कुछ और नहीं लिखना पड़ा। ये आखिरी ग्रंथ है वेद व्यास जी के अपनी रचना। क्यों? इसे लिखने के बाद उन्हें ये महसूस होने लगा कि ये संपूर्ण हो गया। सर्व वेदांत सारम ही भागवत मिश्यते। सभी वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ इसमें दे दिया। चोर की कथा है इसमें, और वेद व्यास जी का मन शांत हो गया। बताओ, है ना गजब की बात? चोर की कथा लिखने के बाद उनका मन शांत हो गया। सच्चाई यह है कि वो किसी का सोना नहीं चुराता है, वो किसी की जमीन नहीं छिनाता है, वो किसी की जायदाद नहीं छीनता है, वो सबका चित्त चुराता है। और जब चित्त घनश्याम चोरी कर ले तो मन अपने आप शांत हो जाता है, फिर उसी के चरणों में रमण करने लग जाता है। इसलिए भागवत श्रवण करके मन चोरी करवा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? भागवत श्रवण करने के बाद कोशिश करें कि हे परमात्मा, हमारा मन चोरी आप कर लो। आप तो चोर है ना, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। आप चोरों के सरदार हो, इसलिए कृपा करो कि हमारा भी मन चोरी कर लो। और जब भगवान तुम्हारा मन चोरी कर ले तो फिर मन तो कहीं जाएगा नहीं। फिर इस मन को दौलत नहीं चाहिए, फिर इस मन को शोहरत नहीं चाहिए, फिर इस मन को दुनिया के रिश्ते नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं चाहिए तो हो गया शांत। इसे क्या चाहिए? बोले शांति का सागर चाहिए, इसे प्यार का सागर चाहिए, करुणा का सागर चाहिए। अपार करुणा का सागर कौन? परमात्मा सर्वेश्वर कृष्ण है। जब चाहती करोगे शांति करुणा के सागर की तो मन शांत नहीं होगा। उसमें से एक बूंद भी छलक गई, हो गया तू शांत। भाई देखो, जैसे व्यक्ति के पास जाओगे वैसा ही मिलेगा। और जैसे परमपिता परमात्मा के पास, कृष्ण के पास आओगे तो शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। लेकिन चाहत हो कि उसके पास जाना है, उसके पास बैठना है, अपने जीवन को धन्य करना है, कृत्य करना है। वेदव्यास जी इस ग्रंथ को लिखने के बाद, और ये कलयुग का संपूर्ण एक ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ के बाद तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। एवरी डे इसका अगर आप एक श्लोक भी पाठ कर लें, मैं दावा करता हूं
कि आपका बेड़ा पार होने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ एक श्लोक, और अगर संस्कृत ना आए तो बोले मत से पाठ करो, श्रवण कर लो, श्रवण कर लो 10 मिनट 5 मिनट, जब भी रात्रि में आता है ना, तो कितने बजे आता है कथा है भाई? थोड़ा करना पड़ेगा ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, नहीं क्या कमर्शलाइज, थोड़ा कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ता है, तो अपना ऐड करना पड़ेगा। नहीं, आजकल ऐड का जमाना है, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए कथा के बीच में भी जो एक आध नहीं देखता वो भी देख ले, आज रात को देखना 10 बजे से, और कथा सुनकर सो जाओ, इससे अच्छी बात और क्या होगी। सुन के सो, सपने में भी श्याम आए, रात श्याम सपने में आए, मैं दहिए पी गो, नहीं आएंगे सपने में। कथा सुनो, कथा में आगे बढ़े। महाभारत का प्रसंग आता है। महाभारत में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, कुछ बातें जिनको इग्नोर जीवन में जरूर करना चाहिए, और जब तक आप इग्नोर करना नहीं सीखेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे माय डियर। क्या किसी ने अगर तुमसे कड़वा शब्द बोल दिया तो उस पर रिएक्ट इमीडिएटली मत करो। अगर किसी ने तुम्हें अपशब्द बोला है तो उस पर रिएक्ट इमीडिएटली नहीं करना चाहिए। आफ्टर सम टाइम यू स्टॉप एंड थिंक फास्ट। पहले सोचो, सिर्फ 5 मिनट दो अपने आप को, सिर्फ 5 मिनट दो और सोचो, और 5 मिनट के बाद उसका रिएक्ट करो। उसका फल खतरनाक नहीं होगा, उसका फल मीठा होगा, और मीठा भी ना हो तो कड़वा तो नहीं होने वाला, कम से कम सिर्फ 5 मिनट में। और बिना सोचे इमीडिएटली तुम रिएक्शन कर दो, उसका रिएक्ट करो, तो तुम्हारे रिएक्शन का रिएक्शन जो होगा वो गलत होगा। सामने वाला एक्शन कर दे तो तुम पहले सोचो फिर रिएक्ट करो। द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा, तेरा बाप भी अंधा और तू भी अंधा। कड़वे शब्द बोले, बुरा मान गया और कहा कि तेरी लाज भरी सभा में उतारूंगा। एक और बात, बहुत से लोग आपस में बहुत मजाक करते हैं, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में कई लोग बहुत मजाक करते हैं, और उस मजाक में इतना कड़वा मजाक कर देते हैं कि सामने वाला जिंदगी भर के लिए तुम्हारा दुश्मन हो जाता है। मजाक, हास्य विनोद किसको कहते हैं? जो सामने वाले को हंसी दे, सुख दे, आनंद दे, उसको हास्य विनोद नहीं कहते। जो सामने वाले को उकसा दे, उसको हास्य विनोद नहीं कहते। जो सामने वाले को तुमसे लड़ने पर मजबूर कर दे। दुर्योधन कहता है कि तुझे तेरे कर्म का फल मिलेगा। द्रौपदी की सभा में लाज उतारने की कोशिश की गई, आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम है। लेकिन जिसकी लाज बचाए कृष्ण, उसकी लाज कोई उतार सकता है? जवाब दीजिए। द्रौपदी का विश्वास, दोनों हाथ उठा दिए। कब? जब साड़ी खींची जा रही थी। कब? जब साड़ी खींची जा रही थी। एक स्त्री के तन से वस्त्र खींचा जाए, जबरदस्ती वस्त्र खींचा जाए, क्या वो स्त्री दोनों हाथ खड़े कर सकती है? कदापि, कभी नहीं। और इस बात से पता चलता है कि कितना विश्वास रहा होगा द्रौपदी को कृष्ण के ऊपर, जिसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए।
हमें कृष्ण क्यों नहीं मिलता? क्योंकि अभी हमने दोनों हाथ ऊपर किए नहीं है। अभी तो दोनों हाथ अपने आप को बचाने में लगा रखे हैं, हाँ या ना? फिर कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते, दया नहीं करते। भगवान बोले तूने समझा ही कहां है कि मैं तेरे ऊपर दया कर सकता हूं? अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर दया करूं, इसके लिए जरूरी है कि तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। फर्स्ट यू बिलीव मी, देन यू सी। आई विल हेल्प यू इफ यू बिलीव मी। आई विल हेल्प यू इफ यू बिलीव मी। फर्स्ट यू बिलीव, देन यू सी। फर्स्ट यू डिवोट योरसेल्फ। तुम समर्पण तो करो, तुम विश्वास तो करो। द्रौपदी का समर्पण देखो, दोनों हाथ खड़े कर दिए। विश्वास देखो, दोनों हाथ खड़े कर दिए। और हमारा विश्वास कैसा है? कथा होगी 2:30 बजे शुरू, हम क्या बजे आएंगे? दिस इज माई बिलीव। क्यों? हम क्या चाहते हैं? काम भी हो जाए और श्याम भी मिल जाए। अरे 5 दिन कम कमा ले, दूसरा दिन तो निकल रहा। 5 दिन कम कमा ले, आने वाले 5 दिन एक्स्ट्रा टाइम कर लियो। लेकिन एक और बात बता दूं, संभावना ऐसी है कि जितना तू नहीं कमा सकता, 5 दिन में तुझसे ज्यादा मेरा परमात्मा तुझे कमा कर दे दे। यकीन तो करना सीख, यकीन तो करना सीख, विश्वास तो करना सीख। द्रौपदी का विश्वास शिक्षा देता है कि हम कैसे करें, हम क्या करें। और यह विश्वास छोटा नहीं है। माता बहन इस बात को ज्यादा समझेंगी बजाय भाइयों के। दोनों हाथ खड़े करना, दिस इज नॉट सिंपल थिंग। अरे यहां नहीं, दुशासन के आगे द्रौपदी दोनों हाथ उठा रही है। ये कितना बड़ा यकीन है, कितना बड़ा विश्वास है। हे मेरे प्यारे, ये बहुत बड़ी एक मिसाल है विश्वास की। लोग कहते भगवान नहीं है, झूठ है लोग। आज भी भगवान जिंदा है। आज भी मेरा कृष्ण तुम्हारे और मेरे बीच में बैठा है। होनी चाहिए आंखें, उसे देखने की हिम्मत होनी चाहिए तुम में। अंधे लोगों को सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। बुद्धि जिनमें ना हो, बुद्धि जिनमें ना हो, बुद्धि मलिन जिनकी हो, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान समझ में नहीं आता। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आंखें खोलो जरा अपनी और ज्ञान को समझो, कृष्ण को समझने की कोशिश करो। दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था। कितना? जोर से बोली, कितना? कहना आसान है, 10,000 होना बहुत मुश्किल है। और वो 10,000 हाथियों वाला बल दुशासन द्रौपदी के वस्त्र को खींचने की कोशिश कर रहा है। और कृष्ण ने कृपा करी। क्या क्या कृपा करी कृष्ण ने? ऐसी कृपा कि तुम सोच नहीं सकते। स्वयं वस्त्र बन गए और द्रौपदी के वस्त्र में जाके समा गए और चैलेंज दिया दुशासन को, खींच, मैं भी देखूं तुझ में दम कितना। कितनी देर तू अपनी मेहनत कर सकता है, करके दिखा। खींच, कितना खींचेगा, खींच। खींचता गया, जितना खींचे उतना वस्त्र बढ़ता गया, जितना खींचे वस्त्र उतना बढ़ता गया, जितना खींचे उतना बढ़ता गया। परिणाम मूर्छित होकर गिर पड़ा। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं मैं आप सभी को, तुम्हें वही मिलता है जो तुम देते हो। बिना दिए तुम्हें कुछ नहीं। सच्चा भक्त वही जो अपने भगवान की निंदा ना सुन सके, खड़ा हो जाए। मैं तुम्हें बताता हूं भगवान किसको कहते हैं। अर्जुन खड़ा हो गया
और शिशुपाल से कहा या तो चुप हो जा, अगर आज मेरा अतिथि न होता तो तू बोलने लायक ही नहीं रहता। कृष्ण से अर्जुन ने कहा प्रभु जी गोविंद, बड़ी विचित्र बात है, ये आपको गालियां दे रहा है और आप सुन रहे हो। भगवान बोले देने दे रहा है, कुछ ले तो नहीं रहा, देने दे। प्रभु आप कुछ नहीं कहते तो हमें कह दो, हम इसकी जरा सेवा कर दें। बोले नहीं, इसकी सेवा तो हम ही करेंगे, लेकिन वेट एंड वॉच, इंतजार करो। सुनाते गए 100 गालियां हो जाने पर श्री कृष्ण ने उसका सर धड़ से अलग किया। उसमें श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकला। सब लोग दौड़े, अरे वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। द्रौपदी वहां खड़ी थी। द्रौपदी ने बिना विलंब किए अपने नई साड़ी को फाड़ दिया और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण बोले नई साड़ी को फाड़ने की क्या जरूरत थी, ये तो राज्य है, कोई भी राज्य भेद आ जाता है। द्रौपदी ने एक बात कही, लहू इस हाथ से निकले तो चूल्हे में गई साड़ी। याद रखिएगा, सच्चा प्रेमी कौन? जो भगवान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करे, बिना ये सोचे कि मेरा भला होगा या बुरा, मेरा नुकसान होगा या हानि या लाभ, ये नहीं सोचता। ये लोग तो व्यापारी लोग सोचते हैं व्हाट इज माय प्रॉफिट, व्हाट इज माय लॉस। भक्त कभी नहीं सोचते, भक्त तो कर डालते हैं और भगवान के लिए किया हुआ कुछ भी नुकसान नहीं देता है, लाभ ही देता है। द्रौपदी कहती है लहू इस हाथ से निकले तो चूल्हे में गई साड़ी। न्यौछावर है, लहू की एक बूंद पर लाखों नई साड़ी। श्री कृष्ण कहते हैं आज तूने अपना ऋणी बना लिया उनको, लेकिन चिंता मत कर, वक्त पड़ने पर एक एक तार के बदले में हजारों थान इकट्ठा कर दूंगा जब तुझे जरूरत होगी। तो आज वो वक्त आ गया कि मेरे कृष्ण ने उस थोड़े से साड़ी के पल्लू के बदले श्री कृष्ण ने इतना वस्त्र बढ़ा दिया, इतना वस्त्र बढ़ा दिया कि 10,000 हाथियों वाला बल जिसमें था वो मूर्छित होकर गिर पड़ा और कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचा ली। राधे राधे बोलना पड़ेगा, धीरे बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कृष्ण पर सच्चा विश्वास करें, जैसे द्रौपदी ने किया। आज सेकंड डे है, कल से भागवत मूलतः जो राजा परीक्षित को सुनाई गई है वो मूलतः भागवत कल से प्रारंभ होगी। तो कल से नियमों का पालन करके आप भागवत सुने, संपूर्ण भागवत सुने, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो, जिससे आपकी भावनाएं पूर्ण हो। महाभारत के युद्ध में हुआ क्या? सत्यमेव जयते, पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय। और उसी महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और गीता का पाठ उनको सुनाते हैं, गीता का उपदेश उन्हें देते हैं। और याद रखिए, जो जीव गीता का पाठ जीवन में, वैसे गीता हमेशा जीवन में होनी चाहिए, जो तुम्हारे जीवन का आसरा बने, सहारा बने, मार्गदर्शक बने। महाभारत का युद्ध हुआ, दुर्योधन की मृत्यु, धर्मराज को राज्य की स्थापना, राज्य दिया गया, राज तिलक हुआ। प्रसंग सुनने योग्य है, पितामह भीष्म अपने प्राणों का त्याग करने वाले हैं, तो पांडवों के साथ श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने गए। और जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ पितामह भीष्म से मिलने गए तो अर्जुन बहुत रोने लगे पितामह भीष्म को देखकर। और अर्जुन ने कहा ये सब मेरी वजह से हुआ है, हे पितामह
मुझे क्षमा कर देना। अर्जुन को हृदय से लगाया। अब पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तुम जानते हो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूं कि मुझे मेरे शरीर को तीर तुम्हारे हाथों से चले हुए तीरों के, जो तीर मेरे शरीर को लगे वो तुम्हारे हाथों से निकले। क्यों? बोले तुम कृष्ण के सच्चे भक्त हो, सखा हो, मित्र हो और प्रिय हो। और जो कृष्ण को प्रिय है उसके हाथों से तो तीर भी लगे तो वो अमृत के समान होते हैं, और तुम्हारे हाथों से जो तीर लगे मैं आनंदित हूं। युद्ध का परिणाम तो मृत्यु ही होता है, चाहे शत्रु की हो चाहे तुम्हारी, लेकिन तुम्हें प्रेम करने वाला या तुम जिसे प्रेम करते हो उसी के हाथों से मृत्यु हो, यह किस्मत हर किसी की नहीं होती। मेरे को जब तुम तीर चला रहे थे तो मेरे सामने मुझे मेरा कृष्ण नजर आ रहा था, और कृष्ण के प्रिय से जो तीर चल रहे थे वो मेरे को युद्ध भूमि से हटाने के लिए काफी थे। भगवान श्री कृष्ण को देखा और कृष्ण को देखते ही बोले, हे प्रभु सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हीनोम्यं प्रसन्न हासा रुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजोध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म कहते हैं, श्री कृष्ण वरदान दीजिए, हे प्रभु आपका केवल लोगों में जो ध्यान है, जो लोग जिसको देखकर मोहित हो जाते हैं, दर्शन मात्र से ही आनंदित हो जाते हैं, ये रक्त कमल के समान आपके जो नयन हैं, अरुण नेत्र हैं, आपके हृदय, आपके अधरों पर जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जिस समय मेरे प्राण निकले उस समय सुंदर छवि का दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकलने चाहिए। पांडवों को उपदेश दे रहे थे, कृष्ण से वार्तालाप कर रहे थे, अचानक से द्रौपदी मुस्कुराने लगी। और जब द्रौपदी मुस्कुराने लगी तो पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी क्यों मुस्कुरा रही हो? बोले नहीं पितामह कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटी कोई बात तो होगी, अच्छे कुल की बेटियां, बहु बेटियां बिना वजह नहीं मुस्कुराती हैं, कोई तो वजह होगी, बताओ ना। पितामह मैं सोच रही हूं आज आपके मुख से इन ज्ञान के शब्दों से मुझे बड़ा अचरज हो रहा है, क्षमा करना। आज आपके मुख से इतने सुंदर सुंदर ज्ञान युक्त शब्दों को सुनकर मैं सोच रही हूं कि आपका ज्ञान उस दिन कहां गया था जब मेरी भरी सभा में लाज उतारी जा रही थी और आप सर नीचे करके बैठे थे। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी सच कह रही है, तुम्हारे उस उपहास में मैं भी एक गुनहगार हूं, मैं भी अपराधी हूं, परंतु जानती हो बेटी मुझसे भी ये अपराध कैसे हो गया? ये अन्न का फल है। मैं उस पापी दुर्योधन के राज्य का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरी बुद्धि मलिन हो गई और मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं कर सका। हे बेटी आज मेरा यह ज्ञान इसलिए जागृत हो गया कि तुम्हारे ही पति ने जो तीर चलाए, जो बाण चलाए, जो सर चलाए, वो मेरे शरीर में आकर चुभे और उस तीरों से जो मेरा वो रक्त था जो दुर्योधन के अन्न से बना वो निकल गया। अपवित्रता से भरा हुआ वो रक्त निकल गया और आज कृष्ण का दर्शन करके मेरा ज्ञान जागृत हो गया है और इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा कृष्ण मेरे सामने खड़ा हुआ है। हे मेरे भाई बहन, इस कथा से एक और शिक्षा मिलती है, जीवन में कभी भी बुराई से कमाए हुए धन से रोटियां नहीं खानी चाहिए। जो जीव बुराई से कमाए हुए धन की रोटियां खाता है
उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, सत्य और असत्य की परिभाषा वो भूल जाता है, फिर तो वो असत्य के जयकारे करता है और सत्य उनसे कोसों दूर चला जाता है। इसलिए आजकल एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, जन जागृति हो रही है, करप्शन हटाने की बातें सबके मुंह पे है, लेकिन करप्शन तो हम नहीं करते हैं क्या? जब आप वोट देने से पहले मदिरा पीने के लिए मांग लेते हो तो ये करप्शन नहीं है? जवाब दो, नहीं है? या पढ़े लिखे लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, ये करप्शन नहीं है? अभी जो केंद्र में सरकार चल रही है, मुझे कोई बता रहा था मात्र 12 करोड़ वोट मिली हैं। कितनी? सिर्फ 12 करोड़ वोटों से 121 करोड़ लोगों पर शासन किया जा रहा है। बाकी के 100 या 108 करोड़ लोग कहां गए? बताइए कहां गए? राधे राधे बोलो। वोट न डालना भी देशद्रोह है और वोट के बदले में कुछ चाह करना भी देशद्रोह है। वोट डालने वक्त सिर्फ एक बात सोचो कि मैं ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करूं जो देश को आगे बढ़ाने में काम करे, चाहे वो मेरी जाति